हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ रिग्रेस लाइव ऑफ द साउथ कैलेंसिनो पर इनकानतोन के 51 एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं बहुत ही मेहनती प्लोग का सीन, जहाँ पर एक बिल्डिंग के अंदर से बहुत सारे इंसान बाहर की तरफ देखने लगा और वहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश भी हो रहा था। और फिर बहुत सारे इंसान पुलिस को कहने लगा ऐसा कैसे हो सकता है, हम लोग आप क्या कोने वाले हैं। और फिर हम लोग सिटी के अंदर एक बहुत बड़े धमाके को देख पाते हैं, जिसकी तरफ देखते हुए एक इंसान चिल्ला कर कहने लगा आर्कीपेलो के 100 साल पुराना गार्डियन कोलोसस आप गिर चुका है। इसके वजह से हम लोग देख पाते हैं चारों तरफ बहुत सारे इंसान बहुत ज्यादा घबराने लगा। और फिर अगली पर हमें दिखाया था एमसी ने फिर से और एक बोन को हासिल कर लिया है। अब एमसी के पास गिवेन के जो भी रिमेनिंस था वो 206 हो चुका है। अब इन सभी को हासिल करने के बाद एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा ने आखिरकार उन सभी को हासिल कर लिया। और फिर सिस्टम पहले से एमसी के पास जो मैसेज आता है एमसी क्या कीमेल की मेमोरीज को चेक करना चाहते हैं या नहीं। जिस मैसेज को सुनने के बाद एमसी एस वेतन को दाबाते हुए अपने मन में कहने लगा यहाँ पर ऐसे कोई भी वजह नहीं है इसे रिफ्यूज करने का। और फिर एमसी कीमेल के बाकी सारे बोन के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा मैं सच में सोच रहा हूँ यहाँ पर मीट हीरो अपना मीट किस तरह से देखता है। और फिर सिस्टम पहले से हमें मालूम चलता है आप कीमेल की मेमोरीज को यहाँ पर प्ले किया जा रहा है। और फिर हमें एक बीच का सीन दिखाया था जहाँ पर एक लड़की बहुत ज्यादा लेबी चिल्ला कर आने लगा। अगली पल हमें दिखाया था सैंड के अंदर उस लड़की की पाव का निशान। और फिर वो लड़की एक गुफा के अंदर जाते हुए कहने वाले भी मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। और फिर उसके सामने हम लोग गार्डियन ड्रैगन की शोध को देख पाते हैं। अब जिस शोध को सोती हुई वो लड़की कहने लगा लेबी आप जाग जाओ। अगली पल हम लोग देख पाते उस शोध के अंदर से ओरा से बना हुआ एक ड्रैगन बाहर निकलने लगा। और फिर हम लोग देख पाते ये कोई और नहीं गार्डियन ड्रैगन खुद है, जिसके सामने वो लड़की आप अपने ब्रेथ को अपार करने लगा। अब गार्डियन ड्रैगन बहुत से चिल्ला कर उस लड़की से कहने लगा मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है छोटे इंसानी बातचीत कोई की क्या तुम समझ नहीं पा रही हो। यहाँ पर मैं लेवियाथन हूँ गार्डियन ऑफ द प्राइमोर्डियल ड्रैगन लिरिक्स। क्या तो भी तुम कोई रेगनार भी नहीं हो तो भी तुम्हारा साहस भी कैसे हुआ मुझे इस मेरे निकनेम से बुलाने का। जो सुनी बा वो लड़की आप तो इन बेरीद को देखा तो ये लेवी से मुस्का कर कहने लगा लेकिन तुम्हारा पुराना बहुत ज्यादा बड़ा है यहाँ पर, इसीलिए मैं तुम्हें सिर्फ लेवी कहता हूँ। जो सुनी बा अब गार्डियन ड्रैगन अपने छोटे फॉर्म में आते हुए कहने लगा हाँ ठीक है तुम मुझे जिस नाम में चाहो उस नाम में बुला सकते हो। तुम्हारे जैसे यह बेवकूफ इंसान से बात कर मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला है। यहाँ फिर से बेरेद किस लिए वो इनकी बात में बार बार सिर्फ बेरेद देता रहता है। जो सुनी वो लड़कियां मुस्कुराते हुए कहने लगा हाँ मुझे मालूम है। और फिर वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होकर लेवी से कहने लगा लेवी आज बहुत ज्यादा ही फान मजेदार चीज हुआ है। जो सुनी बा गार्डियन ड्रैगन आप उस बेरेद को खाते हुए कहने लगा ये लड़की फिर से खुद ही शुरू हो चुका है। और दूसरी तरफ जो छोटी लड़की कहने लगा मेरे जो फ्लोरिस्ट अंकल है ना यहाँ और बेकार आंटी है ना। और फिर हमें कुछ देर के बाद का सीन दिखाया था जहाँ पर छोटी सी लड़की बहुत सारे फ्लेवर दिखाने लगा गार्डियन ड्रैगन को। अगली पल हम लोग देख पाते उस लड़की को एक फ्लेवर के कानून बना कर दिया है गार्डियन ड्रैगन ने खुद, जिससे पहनने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा खुश होने लगा। यहाँ पर अगली पल हम लोग देख पाते वो लड़की अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है। उसने इस बार भी गार्डियन ड्रैगन के लिए ब्रेड लेकर आया है। अगली पर हमें और कुछ सालों की इस बात का सीन दिखाता है। उसी पर हम लोग देख पाते गार्डियन ड्रैगन कुछ महसूस होने के बाद उस शोध से बाहर आने के बाद खुद सोचते हुए कुछ कहने लगा क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था यहाँ पर ना आने के लिए, तुम बार बार यहाँ पर आते ही रहते हो। लेकिन उसी पर खून को देखने के बाद गार्डियन ड्रैगन आप चौंकते हुए कहने लगा तुम्हारे साथ क्या हो रहा है आज। और फिर कुछ देखने के बाद गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता। यहाँ पर उसी पर हम लोग देख पाते वो लड़की गार्डियन ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा लेवी मुझे मदद करो। और सच में दोस्तों यहाँ पर इस लड़की की हालत बहुत ज्यादा बुरा हो चुका है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं पीछे से कोई उस लड़की के बाल को पकड़ने लगा, जिसके वजह से वो लड़की बहुत ज्यादा दर्द में चिल्लाने लगा और चिल्ला कर कहने लगा अचानक से बहुत से तेज मैन हमारे शहर में आ चुके हैं और वो लोग इंसानों को मारना भी शुरू कर चुका है। और फिर उस लड़की के सामने हम लोग एक शॉट को देख पाते जिसे देखने के बाद वो लड़की बहुत ज्यादा घबराते और रोने लगा। और फिर हम लोग देख पाते एक सोल्जर उस लड़की को पकड़ने के बाद उस लड़की से बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा मैंने तुम्हें पकड़ लिया तुम बेबू को बारबेरिया विंच कोई के आप तुम किस लिए यहाँ पर इस तरह से भाग रहे थे। और फिर वो सोल्जर और भी मुस्कुराते हुए कहने लगा हमारे माइटी एम्पायर अपने जो केयर है उसे एक्सटेंड कर रहे हैं इस तरह की रूलर वाटर्स पर भी लोग को शायद उनके सामने ग्रेटफुल होना चाहिए। हम लोग देख पाते वो लड़की आप बहुत ज्यादा रोने लगा। और फिर वो सोल्जर डेविल जैसा फीस बना हुआ कहने लगा और उसी वक्त वह मुझे थोड़ा सा मौजे करने के लिए भी मिल सकता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाते उसके पीछे से गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाते कहने लगा किमहिल। अगली पर हम लोग देख पाते उस गार्डियन ड्रैगन ने अपनी पावर को पूरी तरह से रिलीज कर दिया है।
जिसके वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होने लगा और फिर हमें शहर के बीच का सीन दिखाया था जहाँ पर चारों तरफ सिर्फ आग जल रहा था। कुछ सोल्जर कुछ इंसान को पकड़ने के बाद कहने लगा, अगर तुम लोग जल को नहीं मोड़ने देती तो भी जल्दी करो। और फिर एक सोल्जर बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पीछे मुड़ते हुए कहने लगा, तुम वहाँ पर क्या हो रहा है अभी। लेकिन अगली बार कुछ देखने के बाद वो सोल्जर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और हर एक इंसान यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो गार्डियन ड्रैगन यहाँ पर आकर अपने पावर की मदद से सारे सोल्जर को बहुत ही बुरी तरह से मारने लगा। इसके वजह से एक सोल्जर मरते हुए कहने लगा, ऐसा कैसे हो सकता है। और एक सोल्जर वहाँ से भागते हुए कहने लगा, ये मॉन्स्टर कहाँ से आ गया। लेकिन अगली पल कुछ देखने के बाद वो सोल्जर थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर गार्डियन ड्रैगन के सर पर उस एक लड़की को देखने के बाद और हम लोग देख पाते यहाँ पर किमिल कुछ भी नहीं समझ पा रहा था, वो बहुत ज्यादा घबरा रहा था और उसने अभी गार्डियन ड्रैगन की शोध को पकड़ कर रखा है। अब किमिल को देखने के बाद वो सोल्जर चिल्ला कर कहने लगा, एक ऑरेंज उस मॉन्स्टर पर राइड कर रहा है, उसे मार डालो तो फिर शायद वो जो मॉन्स्टर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन हम लोग उसी को देख पाते गार्डियन ड्रैगन ने उस मॉन्स्टर को भी मार डाला, सॉरी उस सोल्जर को भी मार डाला है। लेकिन हम लोग देख पाते गार्डियन ड्रैगन ने इस सिटी के किसी भी इंसान को नहीं मारा है। अगली पल हम लोग देख पाते किमिल गार्डियन ड्रैगन लिवियाथॉर्न से कहने लगा, मुझे सच में माफ कर देना। और फिर किमिल लिवियाथॉर्न के सामने अपने सर को झुकाते बहुत ज्यादा रोती हुई कहने लगा, मुझे सच में माफ कर देना लेवी, तुम्हें यहाँ पर चूचे नुहर का इंतजार करना था, लेकिन सिर्फ मेरी वजह से तुम्हें उसी वह उसके बात को काटते हुए गार्डियन ड्रैगन उससे कहने लगा, इस तरह से रोना बंद को, सब कुछ पहले जैसा ठीक हो चुका है, क्या ऐसा नहीं हुआ है। जो सुनी बार किमिल दौड़ भी रोते हुए कहने लगा, लेकिन लेवी तुम। लेकिन उसी वक्त कुछ महसूस करने के बाद हम लोग देख पाते हैं लेवी किमिल थोड़ा सा शौक हो जाता है। अगली पल हम लोग देख पाते हैं किमिल एक बाबल के अंदर है और फिर गार्डियन ड्रैगन किमिल से कहने लगा, तुम्हें इस तरह से माफी मांगने की कोई भी जरूरत नहीं है। और उस स्थिति हर एक इंसान अब किमिल के नाम लेने लगा, किमिल किमिल। और फिर अगली पल हम लोग देख पाते भीड़ में से एक इंसान बाहर निकल कर किमिल से कहने लगा, किमिल तो फिर ये तुम हो जिसने इस ड्रैगन को ले आया है यहाँ पर। और फिर वो इंसान सिटी के बाकी सारे इंसान से कहने लगा, हर को देख पा रहे हो ना, किमिल ने हमें इस ड्रैगन की मदद से यहाँ पर बचाया है। और फिर हम लोग देख पाते गार्डियन ड्रैगन किमिल की तरफ देखते हुए कहने लगा, जैसा तुमने कहा था मैंने शायद अपनी ड्यूटी को यहाँ पर अबांडन कर दिया है। और फिर गार्डियन ड्रैगन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, लेकिन किसी भी तरह से मुझे अभी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर से उस गुफा के बारे में सोचते हुए गार्डियन ड्रैगन कहने लगा, लेकिन ये मेरा विल है, किसी भी प्राइमोर्डियल ड्रैगन का नहीं। और फिर अगली बार किमिल के बचपन के सीन को याद करते हुए गार्डियन ड्रैगन कहने लगा, मैं तुम्हारे स्माइल को प्रतीत कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस गार्डियन ड्रैगन को अच्छी तरह से मालूम है फ्रेंडशिप क्या चीज है। और फिर हमें एम्पायर का किंग का सीन दिखाए थे जो कहने लगा, क्या हमारी ग्रेट इंडियन आर्मी को सिर्फ एक बारबेरियन लड़के ने हार दिया जो एक सिर्फ ड्रैगन को कंट्रोल कर सकता है। नहीं, ये चीज को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ऐसा लग रहा है मैं बहुत ज्यादा ही रिलैक्स हो गया था क्योंकि ये एक रिमोट एरिया था। मैं अपने रॉयल गार्ड को वहाँ भेज रहा हूँ उस लैंड को रिक्लेम करने के लिए। अगले पल हम लोग देख पाते गार्डियन ड्रैगन लेवियाथॉर्न को बहुत सारे इंसानों ने अपनी अपनी चैन से बांध कर रखा है। सच में दोस्तों इतने सारे इंसान मिलकर गार्डियन ड्रैगन लेवियाथॉर्न की हालत बहुत ज्यादा बुरा कर चुका है। अब उस सिटी के हर एक इंसान को पकड़ने के बाद उस रॉयल गार्ड का कैप्टन कहने लगा, ये कितना ज्यादा फैसिनेटिंग है, एक ऐसा क्रिएचर जो कोई भी मर नहीं सकता। और फिर वो कैप्टन किमिल से कहने लगा, लेकिन अगर तुम उसके मास्टर हो तो फिर। और फिर किमिल की तरफ अपनी शॉट को पॉइंट करते हुए कहने लगा, तुम्हें शायद मालूम है इसे किस तरह से मारना है। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी के बाद गार्डियन ड्रैगन लेवियाथॉर्न अब किमिल से कहने लगा, ये चीज बिल्कुल ठीक है किमिल, मैं एक गार्डियन हूँ इसलिए मैं कभी भी नहीं मर सकता, मैं सिर्फ डीप स्लम्बर में चला जाऊंगा यहाँ पर। और फिर किमिल की तरफ देखते हुए कहने लगा, उस रिलीक के अंदर अभी भी जितना मैजिक बाकी है, जब मैं बाहर आने वाला हूँ तो तुम मुझसे बहुत ही आसानी से सुलझा सकते हो उससे। और हम लोग देख पाते किमिल यहाँ पर बहुत ज्यादा रोने लगा। सच में दोस्तों इंसान सबसे बुरा क्रिएचर है इस दुनिया का। और फिर हम लोग देख पाते रॉयल गार्ड का कैप्टन अपने हाथ से अपने आदमियों को इशारा करने लगा, जिससे उसके आदमी आप सिटी के इंसान को मारने की धमकी देने लगा। आप ये चीज को देखने के बाद गार्डियन ड्रैगन बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, ऐसा लग रहा है हम लोग को ज्यादा बहुत एक दूसरे के साथ नहीं दिया गया है। और फिर हम लोग देख पाते किमिल उस रेलिक को पकड़ने के बाद अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करने लगा, लेकिन बहुत ज्यादा घबरा भी रहा था और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर किमिल गार्डियन ड्रैगन पर अटैक करते कहेगा, लेवी प्लीज ऐसा मत करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन गार्डियन ड्रैगन अपनी आंखों को बंद कर
किम हिल से कहने लगा, शायद हमारे भाग्य पहले से दिन था, उस वक्त से जिस दिन मैंने अपने रूल को तोड़ा था। और फिर उनसे रॉयल गार्ड की तरफ देखते हुए गार्डियन दागोर कहने लगा, इसीलिए तुम्हें गिल्टी फील करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारे इंसानों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं और एक आखिरी बार तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर वो गार्डियन दागोन किम हिल की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे समझ में बहुत ज्यादा मजा आया किम। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं किम हिल या वो बहुत ज्यादा रोने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता। अगली पर हम लोग देख पाते किम हिल ने उस दागोन शोध को गार्डियन दागोन के स्वर में घुसा दिया है, जिसे देखने के बाद वो रॉयल गार्ड का कैप्टन यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली पल वो बहुत ज्यादा मुस्कुराने लगा। सच में दोस्तों ये इंसान बहुत ज्यादा बुरा है यहाँ पर, लेकिन अगली पर कुछ देखने के बाद वो कैप्टन बहुत ज्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता। और फिर आसमान की तरफ देखते हुए कहना, यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर हम लोग देख पाते गार्डियन दागोन ने आखिरी वक्त में भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुनामी को लेकर आया है, जिसे देखकर आप सारे रॉयल गार्ड यहाँ से भागने की कोशिश करते हुए कहने लगा, एक सुनामी है। और फिर सारे सोल्जर चिल्लाने लगा, मेरी मदद करो। लेकिन हम लोग देख पाते गार्डियन दागोन ने उस सिटी के इंसानों को छोड़कर हर एक सोल्जर को खत्म कर दिया इस सुनामी की मदद से। सच में दोस्तों गार्डियन दागोन बहुत ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। आप जो चीज को देखने के बाद किम हिल बहुत ज्यादा रोते हुए कहने लगा, लिवी। और फिर हम लोग देख पाते गार्डियन दागोन आप यहाँ पर सो चुका है। आप इस मेमोरी को देखने के बाद एमसी थोड़ा सा सैड होकर कहने लगा, मैं समझ गया। और फिर उन सारे इंसानों के बारे में सोचते हुए कहने लगा, किम हिल कोई भी एक ऐसा हीरो नहीं था जैसा उस फेरी टेल में कहा जाता था। और फिर किम हिल के बारे में सोचते हुए कहने लगा, वो सिर्फ एक अनफॉर्चुनेट लड़की था जो गार्डियन के साथ सिर्फ एक फ्रेंड बनकर रहना चाहता था। उसी बार उसके पीछे से किम हिल आते हुए कहने लगा, आप किम हिल की आवाज को सुनने के बाद एमसी कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर एमसी किम हिल को देखने के बाद कहने लगा, किम हिल। और दूसरी तरफ से किम हिल एमसी को देखते हुए कहने लगा, तो फिर ये तुम हो वो चूजे नुआ लेवी जिसका इंतजार कर रहा था इतने सालों से। और फिर किम हिल थोड़ा सा सैड होकर एमसी से कहने लगा, सिर्फ मेरी वजह से लेवी अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं कर पाया, जो चीज शायद उसे बहुत ज्यादा दर्द दे रहा होगा। और फिर किम हिल बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर एमसी को उस गार्डियन शॉट देते हुए कहने लगा, प्लीज लेवी को हैप्पी जरूर रखना। जो सुनने के बाद एमसी उस गार्डियन शॉट को लेने के बाद किम हिल से कहने लगा, ऐसा लग रहा है मुझे एक होने की कोई भी जरूरत नहीं है। जो सुनी बात किम हिल पहले कुछ भी नहीं समझ रहा था और थोड़ा सा घबरा भी जाता है, लेकिन एमसी थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस गार्डियन शॉट को देखा तो किम हिल से कहने लगा, ये आदमी बहुत ज्यादा खुश है, मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो। उसी वक्त हम लोग देख पाते वो गार्डियन शॉट सच में थोड़ा सा गोलो भी कर रहा था। दोस्तों आप ये चीज को सुनने के बाद किम हिल बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर रोने लगा। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा खूबसूरत था, फ्रेंडशिप बिटवीन ए ड्रैगन एंड ए गर्ल। और फिर अगली पर हमें फ्लोटिंग आर्कीपेलागो का सीन दिखाता है, जहाँ पर उस कोलोसस स्टैचू के चारों तरफ बहुत सारे इंसान और गार्ड खड़ा हुआ था। एक गार्ड बाकी सारे इंसान से चिल्ला कर कहने लगा, ये स्टैचू और भी ज्यादा टूट सकता है, इसीलिए इसके करीब और मत जाना। उसी पर कोई एमसी को देखने के बाद कहने लगा, रुको वहाँ पर कोई तो है। जो सुनी बात बाकी सारे इंसान कहने लगा, क्या, कौन, कहाँ पर। जो सुनी बात पहले वाला इंसान फिर से कहने लगा, ये चीज बहुत ज्यादा दूर है, ये कह पाना। और फिर एमसी हाथ में गार्डियन शॉट को देखने के बाद कहने लगा, क्या ऐसा हो सकता है। और फिर एमसी की तरफ देखते हुए कहने लगा, किम हिल। सच में दोस्तों यहाँ पर एमसी बहुत ज्यादा कूल दिख रहा है। और फिर सिटी के हर एक इंसान अक्सर कहने लगा, किम हिल फिर से वापस आ चुका है। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ यहाँ पर इस वीडियो का दिया होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। दोस्तों मैं एक नया माइक का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप लोग ये जरूर बताना इस माइक से आवाज अच्छा सुना रहा है या फिर बुरा। और इस वीडियो को थोड़ा सा हाई भी कर देना। ओके बाय बाय, सावनारा।